आज हम निर्गमन की पुस्तक के 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर ने ये समस्त वचन कहे, मैं तुम्हारा प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, जो तुझे मिस्र देश से दासत्व के घर से बाहर निकाल लाया। तू मेरे अतिरिक्त किसी और को ईश्वर नहीं मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना और न किसी प्राणी अथवा वस्तु की आकृति बनाना, जो ऊपर आकाश में अथवा नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। तू झुक कर उनकी वंदना न करना और न उनकी सेवा करना, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर ईर्ष्यालु परमेश्वर हूँ, जो मुझसे घृणा करते हैं उनके अधर्म का दंड में तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतान को देता रहता हूँ, परंतु मुझसे प्रेम करने वाले और मेरी आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्तियों पर मैं 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता हूँ। तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु का नाम व्यर्थ लेगा उसे प्रभु निर्दोष घोषित नहीं करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू 6 दिन तक परिश्रम करना और अपने सब कार्य करना, किंतु 7वां दिन तेरे प्रभु परमेश्वर का विश्राम दिवस है। इसलिए तू, तेरे पुत्र पुत्री, सेवक सेविका, तेरे पशु और तेरे नगरों में रहने वाले प्रवासी व्यक्ति उस दिन कोई कार्य न करे, क्योंकि प्रभु ने 6 दिन में आकाश, पृथ्वी, समुद्र एवं सब जो कुछ है उनको बनाया जो उनमें है, तथा 7वें दिन विश्राम किया। अतः प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र घोषित किया। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरी आयु उस भूमि पर दीर्घ हो सके। उसे तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे प्रदान कर रहा है। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की पत्नी, उसके सेवक सेविका, बैल गदहे तथा उसकी किसी भी वस्तु का लालच न करना। जब लोगों ने मेघ गर्जन, विद्युत का चमकना, नरसिंह का स्वर और पहाड़ से धुआं निकलता हुआ देखा, तब वे डर कर कांपने लगे। वे दूर खड़े हो गए। उन्होंने मूसा से कहा, आप हमसे बात कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, किंतु परमेश्वर को हमसे बात न करने दे, अन्यथा हम मर जाएंगे। मूसा लोगों से बोले, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें परखने आया है कि उसका भय तुम्हारी आंखों के सम्मुख बना रहे और तुम पाप न करो। मूसा सघन मेघ के निकट गए जहाँ परमेश्वर थे, पर लोग दूर खड़े रहे। प्रभु ने मूसा से कहा, तू इस्राएली समाज से यूं कहना, तुमने स्वयं देखा कि मैंने स्वर्ग से तुमसे बातें की। तुम चांदी के देवता न बनाना कि तुम मेरे साथ उनकी भी आराधना करो, और न अपने लिए स्वर्ण देवता बनाना। तो मिट्टी की एक वेदी बनाना और उस पर मुझे अपनी अग्नि बलि और सहभागिता बलि, अपनी भेड़ और बैल की बलि चढ़ाना। प्रत्येक स्थान में जहाँ मैं अपना नाम स्मरण के लिए प्रतिष्ठित करता हूँ, वहाँ मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। किंतु जब तू मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाता है, तो उसे तराशे हुए पत्थरों की न बनाना, क्योंकि जब तू तराशने के लिए उस पर औजार उठाएगा, तब उसे अपवित्र कर देगा। तू मेरी वेदी पर सीढ़ियों से मत चढ़ना, जिससे तेरी नग्नता उस पर प्रकट न हो जाए। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। उसके बाद हमने देखा कि इस्राएली लोग जो थे वो परमेश्वर से डरते थे, और बाद में वेदियाँ बनाने के बारे में कुछ नियम बताए गए। तो अगर हम सोचें कि परमेश्वर हमेशा चाहते थे कि उनके लोग पवित्रता का अनुसरण करें और दुनिया की जो अनैतिकता है उनसे अलग रह के जीवन बिताए, ये चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं परंतु पवित्रता के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर के अनुयायियों के रूप में हमें उन चीज़ों में भाग नहीं लेना है जो परमेश्वर की इच्छा रचना को भ्रष्ट करती है, बल्कि हमें परमेश्वर की छवि में वैसे ही जीने का प्रयास करना है जैसे हम बनाए गए थे। आज्ञाकारी बच्चों के रूप में अपने पिछले अज्ञान के जुनून के अनुरूप नहीं बनना है, लेकिन जैसा कि हमारा परमेश्वर बुलाने वाला पवित्र है, हमें भी अपने सभी आचरण में पवित्र होना है।
जैसे ही हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं और हम अपने जीवन को परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत चीज़ों से शुद्ध करना चाहते हैं। हम वह चीज़ें नहीं करना चाहते जो परमेश्वर कभी नहीं करे। हमारा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले तू किसी अन्य देवताओं को न मानना। हम अपने जीवन में जिस किसी भी चीज़ को परमेश्वर की पहले परमेश्वर से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, वह एक मूर्ति के समान हो जाता है, वो एक मूर्ति पूजा हो जाती है। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा कि वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे कभी भी किसी को या किसी चीज़ को महिमा नहीं देंगे। तो आज हमें जांचना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। बाद में उन्होंने कहा कि तुम मेरा नाम व्यर्थ में ना लेना, मतलब अविश्वासियों, झूठे उपदेशकों और पाखंडियों की तरह व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए। तो हमें परखना होगा कि हम कोई गलत जीवन तो नहीं जी रहे जो परमेश्वर का नाम का अनादर हो। हमें पवित्र जीवन जीना होगा, तो ही हम परमेश्वर का नाम रख पाएंगे। कई बार हम परमेश्वर से प्यार तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर डर नहीं होता है। आज के समय में अगर हम देखें कि जो चीज़ की कमी है वो है परमेश्वर का आदरपूर्ण डर, आदरपूर्ण भय हमारे अंदर नहीं दिखता है। हम कहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई सम्मानजनक डर जो होता है वो हमारे अंदर नहीं होता है। परमेश्वर का यह भय हमें पाप करने से रोकता है, जैसा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए चाहा था। लेकिन हम परमेश्वर को कई बार हल्के में लेते हैं। हम सुबह प्रार्थना करते हैं, उनके सामने अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और फिर पूरे दिन, पूरे सप्ताह अपनी इच्छानुसार अपने कामों को करते रहते हैं। सिर्फ रविवार की सुबह हम हाथ उठाए और हालेलुया गाए और परमेश्वर को महिमा दे, इतना ही काफ़ी नहीं होता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय कहाँ पे है? हम कई बार झूठ बोलते हैं, हम गपशप करते हैं, हम दुर्भावनापूर्वक दूसरों का, उनकी निर्दोष पीठ के पीछे उन्हें चोट पहुंचाते हैं और हम यह भी नहीं सोचते कि हमने पाप किया है। हम कहते हैं कि हम उनसे परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन जो डर है वो कहाँ है? तो परमेश्वर को किस प्रकार की भक्ति चाहिए? अगर हम सोचें तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यदि परमेश्वर आत्मा है तो क्या उनकी मूर्ति बनाई जा सकती है? नहीं। वह मूर्ति कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसकी तुलना परमेश्वर से नहीं की जा सकती। कोई भी मूर्ति कभी भी परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। और परमेश्वर ने जब नियम दिए तो उन्होंने कहा कि उनकी आराधना में किसी भी प्रकार की तस्वीर या मूर्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 10 आज्ञाएं मूसा द्वारा दी गई। दूसरी आज्ञा कहती है कि तो उनके सामने न झुकना, मूर्तियों के सामने न झुकना, नहीं उनकी सेवा करना। इसी प्रकार पवित्र धर्म ग्रंथ भी यही आदेश देते हैं कि मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से दूर रहो, जो पहला कुरिन्थियन की पत्री में 10वें अध्याय में लिखा हुआ है। जब हम नए नियम का अध्ययन करेंगे तो हमें और भी गहराई से उसको जान पाएंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।